ग्रैंड एंट्री। राजनीति एक दिन का नहीं बल्कि सालों का खेल है। यहाँ शॉर्ट टर्म गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और ऐसे ही एक लक्ष्य को बीजेपी ने क्रैक कर लिया है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में बीजेपी की ग्रैंड एंट्री की। सिर्फ एनडीए के पवन कल्याण और नायडू की बात नहीं हो रही है। तो इसी बात पर आपको राम राम नमस्कारम स्वामी शरणम। मैं हूं आपकी दिव्या और आप देख रहे हैं वाइब चेक विद दिव्या। 2024 के चुनाव में पहली बार बीजेपी ने केरल में एक सीट हासिल की है। वहीं तमिलनाडु के वोट शेयर में भी बड़ी सेंध लगाई है। केरल की पथरीली जमीन पर कमल खिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना कामयाब रही। त्रिशूर से सुरेश गोपी के जीतते ही भाजपा के साथ संघ की दशकों पुरानी मुराद भी पूरी हो गई। अहम राज्य की इस इकलौती सफलता आम चुनाव में कई राज्यों से मिले गहरे घाव से जूझ रही भाजपा के लिए मरहम की तरह है। इस जीत ने राज्य में दशकों से संघर्षरत संघ की कमल न खिलाने की टीस को भी कम किया है। केरल में भाजपा का मत प्रतिशत ही नहीं बढ़ा है, बल्कि पार्टी ने त्रिशूर में जीत के साथ 2 अन्य सीटों पर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर भी दी है। तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर के करीब 16,000 मतों के अंतर से चूक गए। वहीं अंतिगल सीट पर केंद्रीय मंत्री के मुरलीधरन 3 लाख से अधिक वोट पाने में कामयाब रहे। इस सूबे में बेहतर प्रदर्शन के लिए भाजपा ने इस बार सारी ताकत झोंकी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी ने राज्य के कई मंदिरों का दौरा किया। ईसाई मिशनरियों को साधने की कोशिश हुई। चुनाव में मोदी ने 4 रैलियों को संबोधित करने के अलावा पलक्कड़ में रोड शो भी किया। मोदी की रणनीति से बदली फिजा। 2014 से पूर्व तक भाजपा की कमजोर स्थिति के कारण संघ के कार्यकर्ता वाम दलों के खिलाफ कांग्रेस के पाले में जाने पर मजबूर थे। पीएम बनने के बाद मोदी ने राज्य में पार्टी को अपने दम पर खड़ा करने की योजना बनाई। पार्टी नई रणनीति और नए चेहरे के साथ मैदान में उतरी। संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इसके कारण पहली बार 2016 में विधानसभा में भाजपा का खाता खुला था। सदियों पुराने प्राचीन हिंदू मंदिरों वाले इस राज्य में संघ दशकों से हिंदुत्व के लिए धर्मांतरण, मिशरियों और आतंकी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। वाम दलों से संघर्ष में अब तक संघ और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भेंट चढ़े हैं। दक्षिण का यह राज्य सदियों से सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के एक होने का संदेश देता है। भाजपा भी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए इस सूबे को अहम मानती है। भले ही भाजपा को राज्य की 20 में से एक ही सीट पर जीत हासिल हुई है, लेकिन इस जीत ने वाम दलों की अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को तीसरी ताकत के उदय का मजबूत संदेश दिया है। केंद्र में अपने दम पर 2014 में बहुमत हासिल करने के बाद राज्य में भाजपा की ताकत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 10 वर्षों में वोट प्रतिशत में 6% की बढ़ोतरी इसके संकेत हैं। इसी तरह तमिलनाडु में सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनाव का परिणाम भले ही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक ना दिख रहा हो, लेकिन अगर बात करें वोट प्रतिशत की तो इसमें बीजेपी ने एक नई ऊर्जा का संचार जरूर किया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु से 3.6% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को वोट परसेंटेज मिली है 11.24। कहा जा रहा है कि वोट परसेंटेज में आए ये बड़ा उछाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की मेहनत का ही नतीजा है, और शायद इसीलिए विपक्ष बौखला के अपना गुस्सा निकाल रही है एक बेजुबान जानवर पर, अन्नामलाई जी की तस्वीर डाल के। ये उनकी घृणित मानसिकता तो दिखाता ही है, लेकिन ये डर भी दिखा रहा है, और ऐसे मानसिकता लोगों में ये डर जरूरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां पर कोई बीजेपी का नाम भी नहीं लेना चाहता हो, उन 2 राज्यों में भले ही सीट केवल एक मिली हो, लेकिन बीजेपी एक अन्य विकल्प की तरह उभरी है, और आने वाले दिनों में ये शेयर और भी मजबूत होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। साउथ में खिले कमल पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स में बताएं। You are watching Vibe Check with Divya on Know the Nation, and that's me, Divya, signing off.